हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अंजना टीचिंग पन्ना एम पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स का इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर। तो आइए आज जानेंगे इस पेपर के बारे में कि ये पेपर कितने अंक का आता है और कितने टोटल इसमें क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन में कितने मार्क्स होते हैं और कितने घंटे का ये पेपर होता है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पेपर मैक्सिमम मार्क इसका होता है 50 और इसमें जो टाइम होता है वो 1 घंटा ही होता है। 1 घंटा में पूरा पेपर करना होता है। और दोस्तों, पर क्वेश्चन में 1 नंबर होता है। 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस रहेंगे और 50 ही अंक के रहते हैं। तो पर क्वेश्चन में 1 अंक मिलता है। दोस्तों, ये दिए हुए निर्देश निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों देखिए, अब ये आ चुके हैं क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, राइट, पर्यावरणीय शिक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। डायरेक्ट आंसर 78%। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक नहीं है? आयोडीन। मेरे उससे तो आयोडीन है, बट आप लोगों का क्या है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। पर्यावरण के 2 मुख्य घटक अजैविक एवं जैविक। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को। दोस्तों, इंग्लिश भी जस्ट बगल में है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश से कर सकते हैं। आर्टिसियन कुएं रिक्त में पाए जाते हैं, डैश डैश करके रिक्त में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। स्थल मंडल डैश डैश कहाँ जलाशय है? कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। दोस्तों, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान है? स्लेट। दोस्तों, क्या है? स्लेट। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को डैश डैश रूप में जाना जाता है? वहीमंडल को। किसको दोस्तों? वहीमंडल को। पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? 71%। गांधी सागर बांध किन राज्यों की सीमा पर बना है? मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। वन विनाश का अर्थ है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। धात्विक खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है नीम। दोस्तों, नीम। आधुनिक कृषि के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान है जैविक कृषि। भारत में प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी संभाव्य और ऊर्जा उपलब्ध है? दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सोलर हब में सम्मिलित नहीं है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस राज्य में है? तमिलनाडु। ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? कच्छ में। दोस्तों, निम्नांकित में से किस कीटनाशी रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? कमेंट में इसका आंसर बताइए दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान? टांसले। प्रवाहित जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है दोस्तों, नदी। उत्पादक का उदाहरण है। इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा दोस्तों। हरे पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, अपघटक। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3।
सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है मानव। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं आनुवांशिक विविधता। ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है डॉप्सन। स्थिरता विज्ञान सतत विज्ञान तथा डैश डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है पर्यावरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को मालूम है तो। वर्षा के संबंध में कौन से दो बायोम सबसे सामान्य हैं? टुंड्रा एवं मरुस्थल। एक मुहाना डैश डैश है वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। लकड़ी के आधा भाग जलने से प्रमुख रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। मेरे उससे तो CO है, लेकिन मैं क्लियर नहीं बोल सकती कि ये राइट है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। कीटनाशक उर्वरक किस प्रदूषण का कारण बनता है? मृदा प्रदूषण। भारत में प्रख्यापित होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डैश डैश था। पर्यावरणीय अधिनियम। वायु अधिनियम 1981 की धारा 10 डैश डैश से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्योटो प्रोटोकॉल डैश डैश से संबंधित है। दोस्तों जनसंख्या संसाधन ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण। कमेंट में इसका आंसर बताइए। भाखड़ा बांध किस नदी में भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। दोस्तों क्लियर तो मुझे नहीं पता इसका कि सतलुज नदी ही है। अगर कुछ और है तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। दोस्तों मैं इस वीडियो को इतनी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि जिससे पूरा पेपर कवर हो जाए, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। किस महानगर को स्मोक सिटी कहा गया है? दिल्ली। एक अविघटनीय प्रदूषक है। प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? जलकुंभी। भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून कब लागू हुआ? 2012। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? कमेंट में आप लोग उसका आंसर बताइए। मुझे क्योंकि क्लियर आंसर नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? मानसूनी वनों को, भूमध्य सागरीय वनों को, टैगा वनों को, भूमध्य रेखीय वन को। मेरे उससे तो मानसूनी वन को, लेकिन आप लोगों को क्लियर पता है तो कमेंट में बताइए। गौण वन उपज का उदाहरण है कत्था। मेरे उससे लेकिन क्लियर नहीं कहूँगी कि ये राइट है क्लियर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित, बहुअनुशासनिक। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। साइलेंट वैली आंदोलन डैश डैश में हुआ था? केरल में। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। जैव विविधता का कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है अभयारण्य। दोस्तों अगर आप पूरी बुक को पढ़ लेते हैं या सीरीज से तो उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम, लेकिन पूरी बुक को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको और किसी भी पेपर में वीडियो चाहिए है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और दोस्तों चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।